से देखने वाले उन ईसाइयों के जासूसों ने जमीन के नीचे सुरंग खोद करके मेरे नबी की जो है तुर्बते नूर तक पहुंचकर माज़अल्लाह नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिशें रची थी। उम्मत में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन मेरे मुस्तफा ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब दिखा करके मुत्तला किया। क्या कहना, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का इंतखाब हुआ। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे, इन 3 केरी आंखों वालों से मुझे नुकसान पहुंचने वाला है, मुझे तकलीफ पहुंचने वाली है। अल-मुख्तसर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा ने मदीना में जाकर के खजानों का मुंह खोल दिया और ऐलान किया कि आओ, सुल्तान आए हैं, सखावत का दरिया जोश पर है, आओ अपने इनाम व इकराम लेकर जाओ। सुल्तान बैठे हुए थे, बांटने वाले खजाना बांट रहे थे और बैठकर ख्वाब में जो चेहरा नबी ने दिखाया था जिन लोगों का, वो पहचानने की कोशिश कर रहे थे। इनाम बढ़ता जा रहा था, सुल्तान बैठे देखते जा रहे थे। पूरे मदीना के लोग इनाम लेकर निकल गए, लेकिन उन लोगों का चेहरा नहीं दिखा, उन लोगों का चेहरा नहीं दिखा। सुल्तान ने कहा, और कोई रह गया? तो सबने कहा कि सरकार बच्चा बच्चा मदीने का हाजिर हो चुका है, अब कोई नहीं है। कहा नहीं, जिसकी तलाश है वो अभी सामने नहीं है। और कोई रह गया? कहा मदीने में कोई नहीं है। कहा गौर करो। कहा 3 शामी बुजुर्ग हैं जो बस्ती के बाहर झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो खुद दूसरों को खैरात देते हैं, किसी की खैरात नहीं लेते सरकार। कहा उनको बुलाओ। कहा सरकार वो सब बिल्कुल एकदम दुनिया छोड़े हुए लोग हैं, दिन में रोजा रखते हैं, रात में नवाफिल पढ़ते हैं। मैं दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, जुब्बा कुब्बा अमामा सारी चीजें थी, रोजा वाकई रख रहे थे, नमाजें वाकई पढ़ रहे थे, नवाफिल चल रहे थे, दनादन। तस्बीह के दाने तो इतनी स्पीड से घूम रहे थे कि खुद पनाह मांग रहे थे। नालायक, इस बिरिक लगाएगा क्या? दनादन, सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, पहनते भी थे। सखावत का दरिया जो आता उसे नवाजते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, बुलाओ तो सही। तो लाया गया, देखा सुल्तान ने तो पांव नीचे जमीन खिसक गई हो। जो चेहरा नबी ने ख्वाब में दिखाया था वही तीनों नाहंजार खड़े थे। सुल्तान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? तो कहा कि सरकार हम लोग बाहर से आए हैं जियारत के लिए, जन्नतुल बकी के पास वहीं रहते हैं। तो सुल्तान गए, वहां देखा उनके झोपड़पट्टी को अंदर से सब इबादत करने की सारी चीजें, सारा सिस्टम मौजूद था। सब कुछ देखा, लेकिन काबिले इतराज कोई चीज नजर नहीं आई। सुल्तान ने कहा, जरा कालीन हटा तो सही। जो फर्श पर कालीन बिछी हुई थी, कालीन नोची गई तो देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। पूरा मदीना इकट्ठा था। सुरंग सीधा नीचे खुद कर रोज़े रसूल की तरफ जा रहा था। पूछा गया, क्या करने आए? तो कहा, हमें मालो दौलत दे करके भेजा गया है कि नबी की लाश को चुपके से चुरा करके ले आओ, हम लोग अपने शहर में रखेंगे। बस ये था कि 1-2 रात की खुदाई बची थी कि नबी के रोजे तक ये लोग पहुंच जाते, जमीन के नीचे नीचे। रात में खुदाई करते, थोड़ी थोड़ी मिट्टियां कब्रिस्तान पे जन्नतुल बकी में, भाई 10,000 से ऊपर कब्रें मौजूद, 10,000 से तो खाली सहाबा की कब्र मौजूद है। तो हर कब्र पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाते और दिन में कालीन बराबर कर देते, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते, इबादत करते, रियाजत करते। ऐसे फंदे तैयार किए गए थे। सुल्तान ने पूरे हरे मैदान में उनकी बोटियां करवाई। वाह वाह, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा ने भरे मैदान में कत्लेआम करवा दिया। बोटियां करवा करके चील कौवों को खिलाए गए, पहाड़ों पर बोटियां फेंकी गई और सुल्तान ने फौरन शीशे पिघलाने वाली फैक्ट्री लगवाई। पूरे मुल्क से शीशे जमा किए जा रहे थे।
और रोज़े रसूल के चार जानिब खंदकें इतनी खोदी गई कि अरब के उस पथरीली जमीन पर पानी निकल पड़ा। अल्लाह उस पथरीली जमीन पर जहाँ की जमजम के अलावा दूसरा कोई कुआं नहीं है, दूसरी कोई बोरिंग नहीं है उस जमीन पर, लेकिन उसके बाद इतनी गहरी खंदक खुदवाई कि उस पथरीली जमीन पर पानी निकल आया और शीशा पिघला पिघला करके चौतरफा शीशा डाला जा रहा था। रोज़े रसूल के चारों तरफ शीशे की पिघलाई हुई दीवार जमीन के बराबर तक बनाई गई। ये सब काम हो गया। उसके बाद सुल्तान मदीना की गली में नंगे कदम दौड़ रहे थे और रो रहे थे, दाढ़ी आंसुओं से तर हो रहे थे और चीख रहे थे, मेरे आका उम्मत में बहुत थे, कम से कम इस गुलाम को आपने याद तो कर लिया, उम्मत में काम करने के लिए तो बहुत थे मेरे